ओके, 17 ऑनवर्ड्स नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, बजट 18-19 के बजट में ये उन्होंने अनाउंस किया था। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आयुष्मान भारत के अंडर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी रेज मोर देन 6 बिलियन फ्रॉम पब्लिक इशू इन 2017। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आई। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, ठीक है, ये जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग कंपनीज है, उनको भी अलाउ किया गया कि आप लोग इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो। ओके, एसबीआई लाइफ करके है, एसबीआई इज अ बैंकिंग सेक्टर कंपनी, स्टिल इट इज अलाउड टू ओपन अ इंश्योरेंस बिजनेस। ओके, तो अलग अलग ट्रेंड्स क्या क्या है। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक बैंक अश्योरेंस, ठीक है, इट इज अ बैंक। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस, एनबीएफसी हैविंग वाइडन द रीच एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी इमर्ज होने लग गई। ओके, सो उनके इमरजेंस के बाद उनको है ना एक स्कोप मिलने के बाद में इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। ठीक है, क्योंकि उन लोग, देखो, उन लोगों को लिबर्टी दी गई ना कि आप लोग इंश्योरेंस का बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है, फर्म्स हैव tied up with the local NGOs to target lucrative and rural markets. Okay, in order to 2008, in October 2018, Indian e-commerce major Flipkart entered the insurance space partnership with Bajaj Alliance, ठीक है, एलियंस, टू ऑफर द मोबाइल इंश्योरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में इमरजेंस हुआ मोबाइल इंश्योरेंस का, क्योंकि देखो फ्लिपकार्ट ने क्यों किया होगा, फ्लिपकार्ट को तभी उनका डेटा से पता चला होगा कि हमारी मोबाइल की जो मोबाइल का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मोबाइल फोन्स, हम स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स ने तभी अक्टूबर 2018 से बहुत ही बूस्ट पकड़ लिया था। ओके, आज से 2 साल पहले की सिचुएशन इमेजिन करो ना, कि आज से 2 साल पहले की सिचुएशन, स्मार्टफोन होना ये हर किसी की बात नहीं थी, लेकिन आज 2020 है। ठीक है, आज हर किसी को स्मार्टफोन चाहिए। ठीक है, बाय हुक और क्रुक दे नीड, दे द स्मार्टफोन इज अ पार्ट ऑफ द डेली नीड। ठीक है, छोटे से छोटे गांव में भी आज ऐसा नहीं कि जिनको स्मार्टफोन चलाते नहीं आता है। ठीक है, तो देयरफॉर फ्लिपकार्ट का एक आइडिया था कि मोबाइल फोन का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो स्मार्टफोन होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, कोई चोरी करता था तो कोई कहाँ पे उसका डैमेज हो जाता था, स्मार्टफोन की वजह से किसी को अपनी क्या बोलते हैं उसको, किसी का कोई हाथ वाथ जल जाता था, क्योंकि स्मार्टफोन्स एक्सप्लोड हो रहे थे। ठीक है, तो फिर फ्लिपकार्ट ने क्या सोचा कि चलो हम लोग इंश्योरेंस चालू करते हैं फोन का। ठीक है, फिर फोन का इंश्योरेंस बजाज अलायंस के थ्रू चालू किया। फिर और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई उसमें। ठीक है, सिस्का आ गया। ठीक है ना, 2019 में फिर सिस्का आ गया फोन के इंश्योरेंस के लिए। फिर उसने अच्छी प्रो इमरान खान को अपना वो, सॉरी इरफान खान को अपना वो ब्रांड एम्बेसडर रख दिया। ठीक है, सिस्का का। फिर एडवर्टीजमेंट आने लग गया। ऐसे करते करते इंश्योरेंस सेक्टर इन शॉर्ट बहुत ही एक्सपैंड हुआ है। जितना अगर पहले पहले इट वाज लिमिटेड अप टू एलआईसी। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर वाज लिमिटेड अप टू एलआईसी, बट आफ्टर द इमरजेंस ऑफ, या फिर आफ्टर सच रिफॉर्म्स, इट हैज बीन एक्सपेंडेड। ठीक है, फिर उसके बाद में यस, हम लोगों ने आईपीबीबी पढ़ा। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑल्सो पार्टनर्ड विद बजाज अलायंस टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर वो ये जो पढ़ा, तो ये भी एक पोस्टल, मैंने बोला ना तुम लोगों को, पोस्टल इंश्योरेंस। ठीक है, तो अगर सपोज इन शॉर्ट अगर आपका कोई पोस्ट वगैरह खो जाता है, तो आपको एक सम अश्योर्ड मिलता है। आपके जो वो पोस्ट करते वक्त जो पैसा लेते हैं, ठीक है, उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी इंक्लूडेड होता है। आप लोग इनडायरेक्टली इंश्योरेंस पे करते हो इन शॉर्ट। ठीक है, ओवर द years the share of private sector in life insurance segment has grown around 2% to 31.8% in financial year 19 up to September 2018। ओके, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस है, देखो आज है ना हम क्या करते हैं कि हम लोग एलआईसी से नहीं लेते, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एलआईसी में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और बहुत सारे लोगों का, एज इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग एसबीआई में ज्यादा जाना पसंद करोगे कि कोटक महिंद्रा या फिर आईसीआईसीआई में जाना पसंद करोगे, एक्सिस में जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप लोग आईसीआईसीआई एक्सिस प्रेफर करोगे ना, प्राइवेट सेक्टर प्रेफर करोगे, नॉट अ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, तो वहाँ का कस्टमर बेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि उनका जो डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स था, डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है,
फंड्स को रिलीज करना। ओके, कि अगर सपोज मुझे अगर सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा इंश्योरेंस हुआ है, तो मेरा क्लेम सेटलमेंट जल्दी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ना जब भी आप लोग इंश्योरेंस प्लान खरीदोगे ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि 99% क्लेम सेटलमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज, 8 डेज। ठीक है, 8 डेज क्लेम सेटलमेंट गारंटी। ऐसा अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं लोग, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जिससे ना हम लोगों को लगता है अरे बाप रे हमारा इतना फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नुकसान हमारा ही होता है। ठीक है, इसके लिए वो क्या अपॉइंट करते हैं, एक्चुअरीज अपॉइंट करते हैं। ओके, एक्चुअरीज को उसी का पैसा मिलता है पॉलिसीज को फ्रेम आउट करने में, कि कैसे तो भी कस्टमर कन्विंस हो जाए, और कस्टमर कन्विंस होके हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदे, ताकि उसको लगे कि उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज टू 55.70%। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2020। LIC हैज विटनेस, आवाज आवाज कट रहा है क्या मेरा? सर बीच में बारिश चल रही है ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, yes. अभी आ रही है ना आवाज, क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। मैं ना इंश्योरेंस के ना दोनों लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा। ओके, इंश्योरेंस के दोनों लेक्चर्स को मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, डोंट वरी। इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये हो गया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हैज विटनेस द लॉन्च ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सच एज यूलिप। ठीक है, यूलिप, मैं आपको अब होमवर्क देता हूँ कि यूलिप के बारे में पढ़ के आओ। ओके, यूलिप के बारे में पढ़ो, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा यूलिप क्या होता है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ओके, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, आप ये पढ़ के आओ। ठीक है, अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैव आल्सो बीन customized to meet the specific needs of Indian customers. Okay, in September 2018, HDFC Ergo launched E at Secure. Okay, ये important है। E at Secure, a cyber insurance policy for individuals। देखो, मतलब साइबर क्राइम अगर हमारे साथ में हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, किसी ने अगर हमारे बैंक से पैसे निकाल लिए हमारे परमिशन के बगैर, या फिर हमारे साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हमारे साथ में साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ में साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसके लिए भी HDFC ऑर्गो एक कंपनी है। ठीक है, HDFC बैंक के साथ में जो पार्टनरशिप है जिसका, तो HDFC ऑर्गो ने ई एट सिक्योर ऐसे करके एक स्कीम लॉन्च की। ठीक है, ये लेकिन ये स्कीम सिर्फ किसके लिए थी, इंडिविजुअल्स के लिए थी। ओके, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है लिविंग पर्सन। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स के लिए ही थी। Large insurers continue to expand, focusing on cost rationalization and aligning business models to realize reported embedded value (EV). ठीक है, जिसको हम लोग embedded value बोलते हैं। ठीक है, and generate value from future business rather than focusing on the present profit। okay? तो जो लार्ज इंश्योरर्स है, ठीक है, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गया। ठीक है, उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी अच्छी है। ठीक है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनको एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने ऐसे बिजनेस मॉडल्स को तैयार किया। ठीक है, मतलब देखो अभी बिजनेस मॉडल्स को कैसे तैयार करते हैं, जो भी LIC भी एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहा है उसको, कि यस उससे उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब उनकी सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, इंश्योर जो पॉलिसी की सेल्स होती है, पॉलिसी भी सेल आउट की जाती है ना, तो उनकी पॉलिसी की सेल्स कैसे बढ़ रही है, उन्होंने ब्रोकर्स अपॉइंट किए। ठीक है, उसके बाद में वो अंडरराइट करते हैं कोई भी कंपनी के शेयर्स लेने के लिए। ठीक है, सो ब्रोकर्स बहुत ज्यादा, ब्रोकर्स या फिर एजेंट्स बोलते हैं जिनको LIC एजेंट्स वगैरह बोलते हैं हम लोग, उनको कमीशन बेसिस पे, तो वो क्या करते हैं कि कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वो बेच के दिखाते हैं, जितना ज्यादा आप लोग पॉलिसीज बेचोगे उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ही वो एक्चुअल में यही एक रीजन है जिसकी वजह से LIC या फिर जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो बूम में आया है। ओके, क्योंकि आज हम लोगों को देखो कितनी अनसर्टेनिटी है, किसको पता तो कोविड आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटीज को बेयर करने के लिए हम लोगों को इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि ना हमारा रिस्क फैक्टर उतना कवर हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस इंश्योरेंस अगर नहीं होगा तो आपकी जितनी भी सेविंग्स होंगी, भले आप लोग लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन आपकी पूरी की पूरी सेविंग्स वहां पे चली जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी सेविंग्स आपकी वहां पे चली जाती है, और एंड यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। ठीक है, यू आर, आप है ना ऐसे डेट में चले जाते हो। ठीक है,
क्योंकि आपके पास जितनी भी सेविंग्स थी आप लोगों ने वो बीमारी में खर्च कर दी, या फिर बिकॉज दिस इज अ रिस्क ना, अनसर्टेनिटी है कब किसको क्या हो जाएगा. So, coming back to our topic, in Jan 2019, online insurance distribution platform, ठीक है, total mint raised US $25 million in funding. Okay, so पहले तो ऑफलाइन इंश्योरेंस बेचे जाते थे, बहुत सारा पेपर वर्क होता था. ठीक है, अभी क्या होता है, अभी ऑनलाइन इंश्योरेंस, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है अभी. देखो कितना सारा ट्रेंड आ रहा है कि हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आज क्या कर रहे हैं, वर्चुअली ले पा रहे हैं. ठीक है. As of November 2018, HDFC ERGO is in advanced talks with acquire Apollo Munich Health Insurance at a valuation of around 2,600 crores. Okay, तो HDFC ERGO ये एक ऐसी कंपनी बन गई है. ठीक है, तो अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस ये उसको एक्वायर करी. एक्वायर करना मतलब क्या, उसको वो कंपनी खरीद लेगी, जैसे टाटा ने जगवार को एक्वायर किया. ठीक है, वैसे ही ये HDFC ERGO अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एट द वैल्यूएशन ऑफ 2,600 crores उसको खरीदने वाली है. ठीक है, तो शायद से खरीद भी लिया होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कल. ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे. मैं एक काम करता हूँ, इसके नोट्स से ना मैं लिखवा के दूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका क्लास है अभी. ठीक है, तो मैं खुद इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है, आज आज कंपल्सरीली मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है, आप लोगों को क्या देखना है, सिर्फ होमवर्क में ना आपको यूलिप के बारे में ढूंढ के लाना है थोड़ा. ओके, कि यूलिप क्या है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान. ठीक है, यूलिप क्या है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करके आना. और जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो आज के आज पढ़ के खत्म कर दो. ठीक है, मैं फिर से एक बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो खत्म नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों को ना लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल याद नहीं रहेगा. ठीक है, ये फैक्ट्स को भी याद रखो, फैक्ट्स को भी याद रखो, आ सकते हैं. ठीक है, HDFC अर्गो याद रखो, इसका जो ये साइबर सिक्योरिटी वाला स्कीम है वो याद रखो. ठीक है, यूलिप याद रखो. ये ना परसेंटेज याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, हाँ? इतना ज्यादा, इतना भी ज्यादा डीप में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये इसके नोट्स जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नोट्स में आपको दे दूंगा आज के आज. ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. बाय बाय. बाय सर. बाय. बाय सर.